बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज बना रहे हैं हम गोभी। ये अभी गर्मी तो खैर ख़त्म नहीं हुई, लेकिन बहुत अच्छी गोभी आई हुई थी। तो मेरे कैमरा मैन ने कहा कि गोभी आज ले आती। मैंने कहा चले आज गोभी बना लेते हैं। मैं ये गोभी बनाऊंगी अपने रवायती तरीके से, जिस तरह मेरी वालदा बनाती थी। गोभी को मैंने अच्छी तरह वॉश की है गर्म पानी में। कहते हैं कि इसको गर्म पानी में धोएं, अगर इसमें जो कीड़े हैं वो बाहर निकल आएंगे। तो इसमें मैंने डाल रही हूँ सुरख मिर्च, डाल रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका डालूँगी, और हल्दी भी इसमें डालेंगे। ये बहुत अच्छे कलर की आजकल हल्दी आई हुई है, ये है ताज़ा हल्दी। गरम मसाला, ये चंद थोड़े से मसाले मैंने डाले हैं, इसलिए कि ज़्यादा मसाले खाए नहीं जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें डालूँगी ऑयल। इसमें सिर्फ जाएगी अदरक। इसे करेंगे मिक्स, और ये बिल्कुल स्लो आंच पे पकेगी और बहुत ही मज़े की पकती है। इस तरह मेरी वालदा बनाती थी। तो आज मैं तो वैसे उन्हीं के तरीके से सालन वगैरह बनाती हूँ, दाल बनाती हूँ। जो भी दाल हो मैं उसमें बहुत ही कम डालती हूँ प्याज या लहसुन। अदरक का इस्तेमाल मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता है सर्दियों में। अभी इसे मैं करूँगी बंद, और भी इसमें मैंने गोश्त भी डालना है। और इसके साथ ही और भी 2 रेसिपीज़ हैं, वो हैं सरप्राइज़। इसके साथ वो भी आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी दूसरी रेसिपी है। ये है पकोड़े आज मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने डाल दिए गोभी, आलू, प्याज, और अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ पालक। ये कल हमारे कैमरा मैन ले आए थे, तो मैंने ऐसे सुस्ती कर दी। मैंने कहा आज मुझसे नहीं बनते। तो फिर सुबह वलीद को पता चला है, तो वो कह रहा था कि नहीं आज पकोड़े बनाने हैं। तो मैंने कहा चले आज पकोड़े बना लेते हैं। अभी इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं, वो धो के मैंने रखी हैं। चलें जी, ये तो मुकम्मल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं डालूँगी सुरख मिर्च, ये दरदरी सी कुटी हुई है, ये छोटी कोकन मिर्च से कहते हैं। ये डाली मैंने। ये थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला डाला है, और नमक। अभी हम इसको करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पकोड़ों का मिक्सर तैयार कर लिया है। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें और अनारदाना भी डाला है। ये नहीं कि आज हमारे घर में किसी की दावत है, बस कभी कभी अगर मौसम अच्छा हो या किचन में गर्मी ना हो, तो फिर जी चाहता है कि बंदा काम करे। तो रमज़ान मुबारक के बाद ये पहली दफ़ा मैं पकोड़े बना रही हूँ। इतने मैं या 2 दफ़ा बनाए होंगे, तो आज फिर बना रही हूँ, इसलिए कि बस कहते हैं कि पकोड़े बनाए जी हमें खाने। मैंने कहा चले चीज़ें सारी घर में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा बना लेते हैं, मेरा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने गोभी में मैंने ये गोश्त डाल दिया है। अभी ये स्टीम होके पकेगा, गोश्त भी और गोभी भी। मैं तो इस तरह बनाती हूँ और बहुत मज़े की बनती है। ये एक हमारे घर का रवायती सा तरीक़ाकार है। इसमें मैं प्याज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, लहसुन नहीं इस्तेमाल करती, गरम मसाला डालती हूँ, सब्ज़ धनिया और अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके साथ पकोड़े जो बना रहे हैं, गोभी गोश्त जो बनाया है, उसके साथ हम बना रहे हैं आज पुलाव। ये हमारी तीसरी रेसिपी साथ चलेगी। ऐसे छोटी छोटी सी रेसिपीज़ हैं, इस तरह के बनाने चाहिए। घर में हर चीज़ मौजूद है, तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा काम कर लेते हैं, मौसम भी ठीक है। सबसे बेहतर चीज़ ये है कि हमारे किचन में आज गर्मी नहीं है, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज मैंने इसमें डाल दिए थे, वो तकरीबन हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी गोश्त, इस तरह के खाने आप खुद भी बनाया करें। मुझे तो मेरे का सब भी बनाते हैं और सबको बनाना आता है।
लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हमने तो चैनल बनाया हुआ है और हमने तो इस तरह के खाने बनाने हैं और आपको दिखाने हैं। अभी इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसमें मैं अभी डाल दूंगी साथ ही थोड़ा सा साबुत गरम मसाला। और नमक भी इसमें मैं डाल दूंगी, वो भी बाद में थोड़ा सा डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी गोश्त तकरीबन आखिरी मरले में। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया डाल दिया। अभी इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे और फिर इसके बाद दूसरी रेसिपी की तरफ आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, सादा सा पुलाव बना रही हूँ मैं। इसके लिए गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अभी इसमें मैं डालूँगी, जितने मैंने चावल लिए हैं उससे दुगना पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें मैं डालूँगी चावल। हमारे घर में जो जो चावल लेके आता है, जो जो सौदा सर्फ लेके आता है, उसी का नाम होता है। फिर आज हम बना रहे हैं वलीद वाले चावल। ये चावल वलीद लेके आया था गुजर खान से। तो फिर जब हम बनाते हैं तो कहते हैं वो वलीद वाले चावल बना रहे। आज हमने वलीद वाले चावल बनाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव हमारा तैयार हो चुका है, चिकन वाइट पुलाव। अभी हम बनाएंगे पकोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम बनाएंगे मिक्स पकोड़े, मिक्स वेजिटेबल पकोड़े। इसमें मैं पकोड़े निकाल रही हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी सी एक छोटी सी कढ़ाई है। मैंने कहा चलें आज इसमें बनाते हैं। तो ऐसे आपस की बात है, मुझे कुकिंग से इतना लगाव नहीं था, लेकिन जब से शादी हुई फिर ज़ाहिर सौरे घर आके काम तो करने होंगे। फिर मैंने ऐसा काम शुरू किया कि अब तो मैं आंखें बंद करके खाना बना लेती हूँ। लें जी, थोड़ा जा वक्त जिहा पै गया, बिजली बंद हो गई है। इतने दिन बिल जमा कराने के बावजूद भी पता नहीं, साड़ी गली के तारा सड़ियाँ ही रहनियाँ ने 12 महीने, सर्दी है गर्मी है। अभी बाहर निकल के नहीं देखा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा चले पहले काम मुका लें घर का। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबे ये लाए रब्बे को मात ज़बान। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए देखें कितनी नेमतें, कितनी चीज़ें हलाल पैदा की हैं। हमें भी चाहिए कि हमें इनको पकाएं और अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। ये मैंने चीज़ें बहुत ही कम बजट में बनाई हैं। मेरा बनाने का मकसद और आपको दिखाने का मकसद भी यही है। इसमें मैंने सिर्फ गोभी और गोश्त जो वो मैंने मंगवाया, बाकी चीज़ें घर में थी, मैं संभाल के रखती हूँ, मैं ज़ाया नहीं करती। तो इसलिए मैंने ये आज रेसिपीज़ बनाई है कि आपको बताएं, दिखाएं कि कम बजट में भी चीज़ें बन सकती हैं। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।